देखिए, हेलो स्टूडेंट्स। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है तथा ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। मतलब यह है कि अगर इनका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ उनका एक ही तरीका होगा, कोई दूसरा तरीका नहीं होगा। जैसे 1000 बराबर कितना होता है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5, मतलब 2 की घात 3 गुना 5 की घात 3। ये क्या है? ये आपके अभाज्य गुणनखंड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी संख्या प्राकृतिक संख्या n के लिए छः की घात n अंक 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हो सकती है। देखिए, हमें ये जांच करनी है कि क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या n है जिसके लिए 6 की घात n अंक 0 पर ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए। इसके लिए हम करते क्या है? 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुना 3 की घात 6, मतलब 2 की घात n गुना 3 की घात n। अब किस संख्या के अंत में शून्य आता है? उस संख्या के अंत में शून्य आता है जिसके गुणनखंड 2 और 5 हों। कोई नोट, यहाँ नोट लिख लीजिए आप, नोट। कोई प्राकृतिक संख्या शून्य पर समाप्त होती है यदि उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप के हों या ये दोनों हों। सुनिए, कोई प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त होती है यदि उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 ये दो हों, उसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं। तो इसीलिए 6 की घात n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक, ओके। दोबारा फिर देखते हैं। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं? 6 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुना 3 सॉरी, यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर आपका n है। 2 गुना 3 n आ गया। 2 की घात n 3 की घात n। क्योंकि इसमें क्या है? इसमें 2 और 5 नहीं है। शून्य पर वो ही संख्या समाप्त होती है जिसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 होता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 व 404 का मैथ है, ज्ञात करो।
क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें 96 और 404 का मैसे ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करते हैं, हम पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 96 व 404 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य 96 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 बराबर 2 की घात 5 गुना 3। 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 4 4 दूनी 8 16 32 32 या 96। इसी तरह से 404 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 101 यानी कि 2 की घात 2 गुना 101। अब मैसे क्या होता है, मैसे जो गुणनखंड उभनिष्ठ होते हैं, जो गुणनखंड उभनिष्ठ मतलब कॉमन होते हैं, इसलिए मैसे क्या हुआ। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से कॉमन गुणनखंड है, 2 की घात 2, 2 ये रे 2 यहाँ रे, तो कितना हो गया, 2 की घात 2 बराबर 4। 4 क्या हो गया मैसे, हमें लैसे निकालना है। लैसे क्या हो जाएगा, लैसे आपको पता पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे मैसे बराबर कितना हो गया, पहली संख्या 96 गुना दूसरी संख्या 404 मैसे 4, इसको भाग कर देंगे 101 गुना कर देंगे 96 गुना 101 बराबर 96 96 कम 96 9 96 कम 96 9 9696। दोबारा फिर देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 के आपको मैसे ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य 96 के अभाज्य गुणनखंड 2, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, अगर ऐसे नहीं आ रहा 96 को 2 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 8, फिर 2 से भाग कर दीजिए 2 4, फिर 2 से भाग कर दीजिए 12, फिर 2 से भाग कर दीजिए 6, फिर 2 से भाग कर दीजिए 3, अब 3 से भाग कर दीजिए, कितना आगे, ये आ गया अभाज्य। इसी तरीके से इसके निकाल लेते हैं, तो ये अभाज्य। अब मैं अभाज्य गुणनखंड आगे, मैं से क्या हुआ, जो गुणनखंड उभनिष्ठ होते हैं, उभनिष्ठ कौन से हैं, ये दोनों आपके उभनिष्ठ हैं, यहाँ पर भी बस, अब बाकी कोई उभनिष्ठ नहीं है, तो यानी कि 2 की घात 2, या ये कहिए जो गुणनखंड घात के रूप में लिखे, जिनकी घात कम है और दोनों में है, वो उभनिष्ठ होता है। 2 की घात 2 उभनिष्ठ हो गया, तो 4। लैसे क्या, आपने इससे पहले पढ़ा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे मैसे, पहली संख्या 96 गुना 404 बटे 4, 4 से भाग करेंगे गुना कर लेंगे, ये हमारा लैसे आ गया, मैसे और लैसे ये हमारा ओके। देखिए अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर, ऐसी संख्या जिनके दशमलव बिंदु के बाद न तो अंत हो और न ही पुनरावृत्ति होती है, जैसे 0.20, 2 डबल 0, 2 3 बार 0 आ गया, 2 4 बार 0, न तो पुनरावृत्ति हुई और न ही इसका रिपीटिशन हुआ। इसके बाद में आता है आपका, जैसे और भी संख्याएं हैं, √2, √3, √4, ऐसी सभी संख्याएं जो होती हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं। एक नोट ध्यान रखें यहाँ पर आप, नोट, यदि p कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है तथा p a² को विभाजित करता है, तब p a को भी विभाजित करेगा,